गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने मम्मी पापा की बातें मान रहे होंगे और स्कूल से जो भी टास्क्स मिल रहे हैं वो सारे ज़रूर आप कंप्लीट कर रहे होंगे। दैट इंक्लूडिंग आपके जो साइंस के नोट्स वो भी। ठीक है, तो अगर हम लास्ट लेक्चर तक की बात करें तो लास्ट लेक्चर तक जो भी डाइजेशन प्रोसेस था ह्यूमंस के अंदर वो बहुत अच्छे से हमने समझा था। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था डायरिया। डायरिया क्यों होता है वो हमने देखा था। फिर डायरिया अगर आपको हो जाता है उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हमने बात करी थी। मुझे उम्मीद है आप में से मैक्सिमम लोगों को या सभी लोगों ने इतनी बार पढ़ लिया होगा इस टॉपिक को, चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके बॉडी से रिलेटेड है। तो सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से याद हो गया होगा कि जो भी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक ऐसा पाथ, एक ऐसा कैनाल जिसके थ्रू फूड का डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और इवेंचुअली जो उसका सबसे आखिरी पार्ट होता है जिसको एनस बोलते हैं, एनस के थ्रू वो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था बकल कैविटी, तो बकल कैविटी से लेके एनस तक जो भी सारा प्रोसेस हो रहा है वो सारे प्रोसेस आपने अच्छे से समझा होगा, आपने ये भी अच्छे से याद कर लिया होगा अभी तक। मेरी यही आपसे उम्मीद है कि कौन से चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, कौन से न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होने से क्या बनता है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल शुगर का एक एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेकडाउन उसका हो सकता है। फैट्स का फैटी एसिड में ब्रेकडाउन हो सकता है और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे न्यूट्रिएंट जो है अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं और उस प्रोसेस का नाम भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। आपको वो पिक्चर ड्रॉ करने आता होगा, अगर नहीं आता तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है कि वो पिक्चर अच्छे से ड्रॉ करना आए, क्योंकि बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 10th में भी ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो इट्स बेटर कि अभी से आप इसको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। आज हम, चूँकि हमने इंसानों में देखा हुआ है कि इंसानों में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो इंसानों की अगर हम बात करें तो हम किस तरह के स्पीशीज़ में आते हैं, किस तरह के एनिमल्स में आते हैं? ऐसे एनिमल्स जो नॉनवेज भी खाते हो और वेज भी खाते हो, मतलब वो कार्निवोर भी हो और हर्बीवोर हो, मतलब ओमनीवोर्स हो। ठीक है, तो ओमनीवोर जो होते हैं वो इंसान उसका एक एग्जांपल है। तो ओमनीवोर्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा जानवर जो सिर्फ और सिर्फ घास खाता हो, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ें खाता हो, उसके कंपैरिजन में ओमनीवोर के अंदर का जो बॉडी का सिस्टम है, जो डाइजेशन प्रोसेस है, वो थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक ग्रास ईटिंग एनिमल में और ह्यूमंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसके अंदर भी ऑब्वियसली एक एलिमेंट्री कैनाल टाइप का होगा जैसे हम ह्यूमंस में था, लेकिन इनके अंदर का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पढ़ते हैं। कह रहा है कि काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। ठीक है, तो र्यूमन एक पार्ट है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऊपर। ठीक है, तो र्यूमन एक पार्ट है। इस र्यूमन में क्या हो रहा है, ये जो पीछे का आप एक बार क्लियरली अगर देखो तो र्यूमन को आप ऐसे करके कुछ देख सकते हो, ये थोड़ा सा पीछे के साइड भी गया हुआ है और ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो र्यूमन एक ऐसा स्टोरेज समझ लो स्टोरेज एलिमेंट है जहाँ पे फूड आइटम्स या फिर जो भी वो घास वगैरह खा रहे हैं वो वहाँ पे डायरेक्टली जाके स्टोर हो जाता है। कैसे स्टोर हो जाता है? अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान सबसे पहले खाने को चबाते थे और उसके बाद वो जो खाना था उसके पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते थे। उसके बाद वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड पाइप के थ्रू, ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता था। लेकिन इनके अंदर क्या है कि ये जैसे ही घास खाते हैं उसको वो निगल जाते हैं, सॉलो कर जाते हैं। और इंसानों के बारे में क्या बोला जाता है कि हमें खाना कभी भी निगल के नहीं खाना चाहिए, हमें खाने को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए ताकि डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो। लेकिन वहीं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में क्या हो रहा है? जस्ट अपोजिट हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं कि जैसे ही इनको घास मिला वो घास को डायरेक्टली स्वैलो कर जा रहे हैं और इसको कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? एक
स्टोरेज एलिमेंट है, एक स्टोरेज थैली है, उस थैली का नाम है रूमन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, स्टमक बोलेंगे, ठीक है। और इसके जो पीछे वाला पार्ट है, इस पीछे वाले पार्ट का अलग अलग नाम होंगे, लेकिन हमें इस लेवल पे इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रूमन आपको याद हो गया। रूमन क्या है कि इट इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक विच स्टोर्स द ग्रास स्वेलोड बाई द एनिमल्स और ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो एक ऐसा पार्ट ऑफ द स्टमक है, स्टमक का ही एक पार्ट है, स्टमक कंप्लीटली ये स्टमक है, ठीक है, ये कंप्लीटली स्टमक है। और स्टमक का एक छोटा सा हिस्सा है या काफ़ी बड़ा सा हिस्सा इसको बोल सकते हो आप, देख के तो यही लग रहा है कि काफ़ी बड़ा सा हिस्सा है, कि रूमन जो है, रूमन एक ऐसा पार्ट है स्टमक का जहाँ पे ग्रास जैसे स्वेलो करता है कोई भी एनिमल, वहाँ पे जाके स्टोर कर देता है, वहाँ पे रख देता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, ठीक है। कड आपको याद रखना है कि जब ये जो ग्रास था, ग्रास रूमन में पहुंच गया होगा तो यहाँ पे हल्का हल्का डाइजेस्ट हो चुका होगा ऑलरेडी, स्वेलो करते ही इनका घास हल्का हल्का डाइजेस्ट हो चुका होगा। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कड। इस सिचुएशन जहाँ पे जो भी ग्रास था वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है अभी तक, ठीक है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास को या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलेंगे, कड बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के मामले में ही हम कड बोलेंगे, सिर्फ ये बात याद रहे। अगर हम मीट ईटिंग एनिमल्स के बारे में बात करें, कार्निवोर्स के बारे में बात करें, तो उनके अंदर अगर पार्शियल डाइजेस्ट होता भी है कोई भी फूड आइटम, तो उसको हम कड नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही, तो ये बात ख्याल रहे, ठीक है। आगे, बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। क्या कह रहा है कि रूमन में फूड जाके स्टोर हो जा रहा है, वहाँ पे हल्का हल्का जो है पच चुका होगा, डाइजेस्ट हो चुका होगा। अब क्या कर रहा है कि रूमन जो है, रूमन में से वो जो कड है, कड थोड़ा थोड़ा करके इस पाइप के थ्रू, जो पाइप आपको दिख रहा है, इस पाइप के थ्रू मुंह में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो है, थोड़ा थोड़ा लम्स के फॉर्म में इसके मुंह में आ रहा है और मुंह में आराम से वो चबा रहा है। और यही रीज़न आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आप देखते होंगे कि जो आपके घर में अगर गाय भैंस हैं तो वो लगातार जो है खाने को चबाते रहते हैं। वो घास हो गया या फिर आपने जो उसके अलावा जो दूसरे फूड आइटम्स उसको दिया हुआ है खाने को, वो जब वो खा रहा होगा तो अक्सर वो लगातार चबाता ही रहता है, बहुत देर तक वो चबाते हैं। तो चबा क्यों रहे हैं, क्योंकि वो जब जैसे ही उन्होंने खाया तो तब तो निगल लिए थे। अब जो स्टोर्ड फूड था जो कि कड के फॉर्म में था, अब वो थोड़ा थोड़ा लम्स के फॉर्म में उसके मुंह में आ रहा है और वहाँ पे वो ढंग से चबा रहे हैं उनको, ठीक है, ताकि डाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, ठीक है। रूमिनेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो जो चबाने का प्रोसेस होता है, फूड को चबाने का जो प्रोसेस होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, उस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ऐसे जानवर जो रूमिनेशन करते हों उन जानवरों को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स, ठीक है। तो अगर हम गाय की बात करें ये एक रूमिनेंट है, अगर भैंस की बात करें ये एक रूमिनेंट है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको जानवर का नाम पता है जो रूमिनेशन करता हो तो आप जो है लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है, मुझे उसके बारे में आप बता सकते हो। तो आई होप ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ये आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। क्या क्या था, एक तो रूमन है, एक ऐसा पार्ट जो कि स्टमक का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे फूड स्टोर होता है और यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है खाना। और जब खाना पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा, उस खाने को अब वो फूड नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, कड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि कड जो है थोड़े थोड़े से जो है लम्स के फॉर्म में मुंह में वापस आ रहा है और वहाँ पे वो रूमिनेशन प्रोसेस कर रहे हैं, उसको वो प्रॉपर चबा रहा है, लगातार चबा रहा है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन, ठीक है। रूमिनेशन करेंगे फिर जो है प्रॉपर बहुत अच्छे से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका होगा, उसके साथ में उनका जो सलाइवा होगा वो मिक्स होगा। अब जो वो पेट में जाएगा उनका फूड वो बहुत अच्छे से पच चुका होगा, डाइजेस्ट हो चुका होगा, फिर वो बाद में बाहर जो है एनस के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसके बारे में हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है, उनके बारे में हम बहुत बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये दो तीन जो नए शब्द आपको मिले होंगे, ये शब्द आपको बस याद रखने हैं।
याद रखोगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके पहले का तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है कि ह्यूमंस के अंदर कैसे कैसे सारा का सारा प्रोसेस होता है। ह्यूमंस के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस आपको जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर हम स्टमक के बारे में अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो उसमें 2 चीज़ें हो रही थी। एक तो उसके पास खुद कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हुआ करते थे, वो तो डाइजेस्ट करने में हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में उसके इनर वॉल पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, उनको हम विलाई बोल रहे थे। और वो विलाई क्या कर रहे थे, वो ब्लड वेसल्स से जुड़े होते हैं, और वो ब्लड वेसल्स क्या कर रहे हैं, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और यही रीज़न मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको कई बार आप पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि आपको पूरा का पूरा जो आपकी बॉडी का सिस्टम है, आपकी बॉडी में ये जो प्रोसेस हो रहे हैं वो अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा मैंने बोल दिया इस चीज़ के बारे में, आज बस इतना ही रहने देते हैं। इन सब चीज़ों को वापस से रिपीट करके पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।